Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your second chapter is going on, population dynamics, and this is your last topic of this chapter, population composition. पॉपुलेशन और कंपोजिशन का मीन्स हम समझ सकते हैं मेकअप, किसी चीज को बनाना. ओके, सो वी स्टार्ट द चैप्टर. Population composition. The population of a country or the density of population has no link with the level of economic development of that country. कि मीन्स अगर किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, हाउ मच पॉपुलेशन इज देयर, एंड डेनेस्टी की पर स्क्वायर किलोमीटर में हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग देयर, हैज नो लिंक, उसका कोई लिंक नहीं है किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल से. कि ऐसा नहीं कि कोई कंट्री अगर डेवलप है तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगी या कम होगी, या कोई कंट्री डेवलप नहीं है तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगी, उसमें कम भी हो सकती है. दैट मीन्स कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और डेनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन हैज नो लिंक विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री. किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन है तो उसका कोई लिंक नहीं है कि वो कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलपमेंट है या डेवलपिंग हो रही है, उससे कोई लिंक नहीं उसका. ओके, फॉर एग्जांपल जस्ट हियर जापान एंड बांग्लादेश हैव अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. कि बोथ आर कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं वो टू मच है. But Japan is a highly developed country while Bangladesh is equally backward. कि मीन्स बोथ आर के डेंस हैं, पॉपुलेशन टू मच है जापान में भी और बांग्लादेश में भी, बट जापान जो कंट्री है वो डेवलप कंट्री है और बांग्लादेश ऑलमोस्ट क्या है, वो बैकवर्ड है, अंडर डेवलपिंग है. ठीक है, सो मीन कंट्री की डेवलपमेंट से पॉपुलेशन का कोई रिलेशन नहीं है. ओके, जापान आल्सो डेंस पॉपुलेटेड एरिया, बांग्लादेश आल्सो, बट जापान इज highly developed or Bangladesh is backward. So it is not the total number of people that matter, rather it is the quality that is important. किसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो मैटर नहीं करती है, मैटर क्या करता है, क्वालिटी करती है. दैट इज इंपॉर्टेंट. क्वालिटी उस कंट्री की कैसी है, लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है, खाना उनको कैसा मिल रहा है, रहने के लिए घर कैसा मिल रहा है. ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट. टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट मैटर, नॉट द टोटल, ये मैटर नहीं करता, rather than क्वालिटी. क्वालिटी इंपॉर्टेंट है. जैसे जापान और बांग्लादेश का एग्जांपल दिया आपको. जापान हाईली डेवलप है, इवन दैट हाई डेंसिटी है, बांग्लादेश आल्सो हाई डेंसिटी. लेकिन अगर दोनों कंपेयर किया जाए तो इट इज अ डेवलप्ड कंट्री और इट इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री. ओके, सो इट इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट मैटर, rather it is क्वालिटी. क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से. ओके, so we get a better understanding about the peoples if we know about their age, sex, literacy level, health conditions, occupation, income level, like this. So many other. कि मीन्स अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन को, कंपोजिशन को समझना है तो हमें वहाँ के एज ग्रुप, किस एज के लोग ज़्यादा है वहाँ पर, यू नो टू, कि बेसिकली जो पॉपुलेशन जो एज है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आपको हो गया चिल्ड्रन जो ग्रुप होता है 0 to 14, 0 to 14 को हम बोलते हैं चिल्ड्रन ग्रुप. एंड दो लाइफ 15 to 65 उसको बोलते हैं एडल्ट. एंड अबव द 65 उसको बोलते हैं ओल्ड पीपल्स. ओके, सो डिपेंड करता है कि एज ग्रुप कैसा है वहाँ पर. सेक्स मीन्स हाउ मेनी मेल इज देयर और हाउ मेनी फीमेल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं. ओके, एंड लिटरेसी रेट लेवल कितना है उनका. ठीक है, एंड हेल्थ कंडीशंस कैसी है, ऑक्यूपेशन लोगों का काम कैसा है, वो काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनकम कैसी है उनकी. तो उसके थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अबाउट द पीपल्स ऑफ दैट कंट्री. ओके, सो अ सिंपल वे टू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन इज बाय स्टडिंग एंड एनालाइजिंग द पॉपुलेशन पिरामिड और एज सेक्स पिरामिड. कि अगर हमें पॉपुलेशन को समझना है, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना है तो बाय द पॉपुलेशन पिरामिड. और पॉपुलेशन पिरामिड को हम
एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड, व्हाट इज द एज सेक्स पिरामिड। ओके, सो पॉपुलेशन पिरामिड, और पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो कॉल्ड एज जेंडर पिरामिड, इसको एज जेंडर पिरामिड भी बोलते हैं। क्या है पॉपुलेशन पिरामिड? इज अ ज्योग्राफिकल इलस्ट्रेशन that show the distribution of various age group in a population which form the shape of pyramid when the population is growing. मीन्स पिरामिड क्या है? लाइक दिस, ये देखो, दिस एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। ये पिरामिड शेप में होता है। सेकंड, ये बताता है एज ग्रुप को। ओके, दिस इज योर एज ग्रुप 0 to 4, हाउ मेनी, दिस इज योर पॉपुलेशन मिलियंस, 13 million, 26 million, 39 million, 52 million, यहाँ न्यू अबाउट 53 आ जाएगा। ओके, सो मीन्स 0 to 4 एज वाले फीमेल जो है वो 53 मिलियन है, और दिस साइड ऑफ मेल, दिस साइड फीमेल। ओके, वन साइड शो द सेक्स आल्सो, सेक्स मीन्स हाउ मेनी मेल, हाउ मेनी फीमेल। ओके, सो if we check the Indian sex ratio, so girls are less than the मेल। ओके, यहाँ देखो अबाउट 64 मिलियंस, ये डाटा आपका इंडिया का 2013 का है। ओके, सो 0 to 4 जो पॉपुलेशन है मेल्स की ज़्यादा है और एज कम्पेयर टू फीमेल से। ओके, सो दिस इज अ पिरामिड स्ट्रक्चर, शो द एज ग्रुप एंड सेक्स कंपोजिशन की हाउ मेनी फीमेल्स और हाउ मेनी मेल्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ओके, सो द पॉपुलेशन पिरामिड शो द age sex composition of a country. The shape of population pyramid gives information regarding the economic and social conditions of that country, such as, मीन्स जो population pyramid है ये हमें age और सेक्स कंपोजिशन के बारे में बताता है उस कंट्री की। ओके, एज ग्रुप लाइक दिस की 0 to 4 कितनी है, 10 to 14, लाइक दिस पूरे डिफरेंट स्ट्रक्चर डिटेल में हमें बताता है। ओके, और सेक्स रेशियो में बताता है कि हाउ मेनी मेल और हाउ मेनी फीमेल। सो द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड गिव्स इंफॉर्मेशन, जो ये शेप बनी है इसकी। ओके, ये नीचे बर्थ रेट को इंडिकेट करता है और टॉप पार्ट होता है वो डेथ रेट को इंडिकेट करता है। दैट मींस इंडिया में क्या है, बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है। ओके, अगर बर्थ रेट ज्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ओके, और पॉपुलेशन जो डेथ रेट है वो कम क्यों है? बिकॉज बेटर मेडिकल फैसिलिटीज देयर, दैट्स व्हाई यहाँ जो डेथ रेट है वो कम है और बर्थ रेट क्या है ज्यादा है। जो बेस है ये बर्थ को इंडिकेट करता है। ओके, और जो टॉप पार्ट है वो डेथ रेट को इंडिकेट, उसके बेस पे इसका स्ट्रक्चर रेडी होता है। ओके, सो वन पिरामिड इज हियर एग्जांपल, इट इज अ पिरामिड ऑफ एग्जांपल ऑफ जापान कंट्री। सो वहां पर बर्थ रेट कम है, जो एडल्ट पर्सन है वो ज्यादा है और जो ओल्ड है वो कम है। ओके, तो दैट्स व्हाई पॉपुलेशन पर ऑलमोस्ट कंट्रोल है कि बर्थ रेट वहां भी कम है और डेथ रेट भी कम है। अब एक कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पर, दिस इज योर इंडिया। इंडिया में क्या है, देखो जो एज ग्रुप होता है वो 3 होते हैं, एक होता है चिल्ड्रन, एक होता है अडल्ट और होता है ओल्ड। ये ऊपर आपका ओल्ड का है, नीचे जो है चिल्ड्रन का है और सेंटर में क्या है, एडल्ट, ADULTS। ओके, सो एडल्ट कौन सी एज के आते हैं, 15 to 65। अब चिल्ड्रन और ओल्ड को डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि बच्चे और जो बूढ़े होते हैं जो अडल्ट पे, वो दोनों अडल्ट पे डिपेंड होते हैं। तो कमाने वाला कौन हुआ, ओनली दिस पोर्शन। ओके, अगर हम बात करें जापान की तो यहाँ पर देखो अडल्ट जो है वो ज्यादा है, बच्चे और ओल्ड पर्सन कम है। मीन्स यहाँ दैट्स वाई कंट्री जो फुली डेवलप है, वहां पर काम करने वाले डिपेंडेंट जो लोग हैं वो कम है। दिस लाइन टू दिस लाइन, दिस आर द एडल्ट पर्सन, ये एडल्ट जो है काम करते हैं, कंट्री को डेवलप करते हैं, और जो चिल्ड्रन है और ओल्ड है वो वेरी लेस है, जो डिपेंडेंट है वो बहुत कम है। ओके, so now we start here. The population pyramid show the age sex composition of country. The shape of the population pyramid gives information regarding the economic and social condition of that country. कि जो ये पिरामिड का स्ट्रक्चर है ये हमें नॉलेज दे रहा है अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ दैट कंट्री। ओके, तो कौन सी कंडीशंस है, फर्स्ट
The total population is mainly divided into 3 age groups such as 0 to 14 years children, and 15 to 65 years adult people, and above the 65 old people. Okay, so जिस कंट्री में एडल्ट पीपल ज्यादा होंगे वो फुली डेवलप होगी, बिकॉज जो चिल्ड्रन और ओल्ड बोथ आर डिपेंडेंट, जो कि एडल्ट पर डिपेंड है। ओके, ये खुद अपना काम नहीं करते, इन पर डिपेंड रहना पड़ता है उनको। तो अकॉर्डिंग टू सेक्स द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, साथ में आइडिया मिलता है कि देयर साइड फीमेल देयर साइड मेल, कितने मेल्स है और कितने फीमेल है। ओके, the children and old peoples are treated as dependent। जो children और old peoples होते हैं जो कि 0 to 14 ईयर और more than 65 ईयर्स के आते हैं, वो आते हैं डिपेंडेंट, जो कि एडल्ट पे डिपेंड है। ओके, एंड द चिल्ड्रन आर शोन एट द बेस। ये जो बेस है ये चिल्ड्रन होंगे, एंड द ओल्ड पीपल्स आर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। और टॉप पे क्या होगा, ये ओल्ड पीपल होंगे। ओके, दिस इज अ feature of pyramid of population। okay, so today we discuss here, this is your last topic. Now this your chapter is complete, population dynamics। okay, population dynamic, today we discuss here population composition। okay, thank you।